ये जो कहानी है इसे सुनकर आप चौंक जाओगे। कल्पना कीजिए कि आप एक गुफा में बंद हैं और अचानक वहां पानी भरने लगता है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही है जिससे पानी भी प्रवेश कर रहा है। ऐसा ही एक संकट एक कॉलेज के छात्र के साथ हुआ। कॉलेज के दोस्त समर की छुट्टी में इस मोस्ट डेलिकेट केव को एक्सप्लोर करने आए। फिर जब वो लोग इस केव के अंदर गए और 1 घंटे के बाद उनके साथ जो हुआ वो सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। यहां तक कि केव रेस्क्यू टीम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये कैसे हो गया। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस न्यूज को जब पूरे वर्ल्ड वाइड में चलाया गया तो इसे सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। जो भी ये न्यूज सुन रहा था वो घबरा रहा था। तो आखिर उन लोगों के साथ केव में ऐसा क्या हुआ? 10 जून 1964 को 10 लोगों ने ये डिसाइड किया कि वह आज मोस्ट डेलिकेट केव को एक्सप्लोर करेंगे। यह मोस्ट डेलिकेट केव न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक खतरनाक केव है जो कि लगभग 10 किलोमीटर तक लंबा है और इसके अंदर बहुत सारे मेटल टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिसे देखकर ही डर लगता है। ये लोग 24 जून के दोपहर में ही वहां पहुंच जाते हैं। इनका मकसद होता है कि केव के अंदर एंजॉय करना और नए नए रास्ते को खोज निकालना। केव के पास पहुंचने के बाद ये लोग 2 टीम बनाते हैं। पहली टीम में 4 लोग थे और दूसरी टीम में 6 लोग थे। ये लोग अपना सारा सामान पहनकर केव के अंदर घुस जाते हैं। पहले कुछ घंटे ये लोग केव के अंदर फुल एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनके सामने बहुत छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं जहाँ से निकलना आसान नहीं था। इसीलिए उनके ग्रुप के 4 लोग आगे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था आगे खतरा हो सकता है और शाम को 5 बजे ये लोग केव से बाहर निकल जाते हैं। अब जो होने वाला था वह सुनकर आपका दिल सहम उठेगा। कैब से बाहर निकलने में उन्हें पता चला है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है और काफी तेज हवा चल रही है। इसीलिए उनमें से 3 वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन उनकी एक साथी मॉर्गन फोर्ब्स वहीं कैब के पास रुकने का फैसला लेती है। अब कैब के अंदर ये 6 लोग थे। 19 साल का बिल फ्रैंक्स, 23 साल का कॉलिन विकर्स, 26 साल का डेविड मैन जो कि इस कैब में कई बार आ चुका है और इसी ने कैब को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बनाया था, 24 साल का जेफ बोरी और 17 साल का माइकल रियान और 21 साल का जॉन्डन। ये 6 लोग कैब के अंदर धीरे धीरे और घुसते जा रहे थे। अब शाम के 7 बज गए थे। तेज हवा तूफान में बदल गया था। अब जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होना भी शुरू हो गई। कैब के बाहर खड़ी मॉर्गन इस बारिश को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब क्या हो सकता है। मॉर्गन जिस चीज से घबरा रही थी वही हुआ। तेज बारिश की वजह से बहुत सारा पानी कैब के अंदर जा रहा था। लेकिन कैब के अंदर इन 6 लोगों को जरा सा भी भनक नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद ये 6 लोग कैब के अंदर मैराथन नाम की जगह पर पहुंच गए जहां केवल अब तक 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए हैं। एक तरफ तो ये अपनी इस अचीवमेंट के लिए बहुत खुश थे और दूसरी तरफ इनकी मौत इनके पीछे ही खड़ी थी। कैब में अब इतना पानी भर गया था कि ये पानी इनके पास तक आ गया था। ये कैब के अंदर रेंग रहे थे इसलिए पानी इनके मुंह तक आ गया जो कि इन सब का सीनियर था और इसके पास कैब का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। उसने उन 5 से कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहां मुंह ऊपर करके खड़े हो सके ताकि इन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। कैब के बाहर मॉर्गन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने कैब के थोड़ा अंदर जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो इस टाइम तक कैब के बहुत अंदर जा चुके थे। अब रात के 9 बज गए थे। पूरा कैब एक झील बन गया था। मॉर्गन को पता था कि अब उसे किसी के पास जाकर ही हेल्प मांगनी पड़ेगी। मॉर्गन तेज बारिश में 2 से 3 किलोमीटर भागकर पास के एक फार्म हाउस में पहुंची जहां उसने रात के 11 बजे पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल किया। कॉल मिलते ही रेस्क्यू टीम जब मोस्ट डेलिकेट केव के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए क्योंकि पूरे खेत में पानी भर गया था और ये केव एक झील सा लग रहा था। इस रेस्क्यू टीम को पता था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है, इसीलिए उन्होंने भी बहुत सारे रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया। जैसे जैसे रेस्क्यू टीम को इस कांड के बारे में पता चल रहा था वो सब तुरंत ही मोस्ट डेलिकेट केव के पास पहुंच रहे थे और सारे रेस्क्यू टीम वहां का मंजर देखकर घबरा रहे थे। अब जब इस केव के पास अच्छे खासे लोग इकट्ठा हो गए तो रेस्क्यू टीम के सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया कि इतनी खतरनाक और कीचड़ वाले केव में कैसे जाया जाए। रात को केव की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके हाथ बस निराशा लगी। रेस्क्यू टीम ने रात को तेज बारिश के बीच बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैक्टर वगैरह मंगवाए। मोस्ट डेलिकेट गांव के आसपास की जगह ऐसी लग रही थी कि यहाँ पर कोई वॉर हुआ है। वहां पर खड़े सारे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो लोग 6 फीट चौड़ी और लगभग 100 गज लंबी खाई खोद देंगे।
पाएंगे। ये काम करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं था, पर यह काम करना जरूरी भी था। टीम ने ज्यादा टाइम ना लगाकर खाई खोदना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग तो अपने हाथों से ही गड्ढा खोद रहे थे। इन लोगों को यह सवाल सता रहा था कि क्या ये लोग खाई खोद भी पाएंगे, और अगर खोद भी देंगे तो क्या यह काम भी करेगा या फिर इनकी मेहनत बेकार जाएगी। अब यह चमत्कार ही था कि ये इतने लोग थे, इन्होंने सुबह ही खाई खोद के रख दिया। बस इनके सामने ये सवाल था कि क्या ये काम करेगा। इसी सवाल को मन में रखकर जब इन लोगों ने खाई को कैब से अटैच किया तो कैब से पानी बहुत तेजी से निकलने लगा। अब बारी थी कैब में फंसे लोगों को बचाने की। किस्मत की बात तो ये थी कि इस ट्रेजेडी से 7 दिन पहले डेविड सैन ने जिम को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। हालांकि जिम एक साहसी गेमर था, लेकिन वो भी मोस्ट डेलिकेट कैब में जाने से घबराता था। लेकिन अब उसका दोस्त कैब के अंदर फंसा था तो उसका कैब के अंदर जाना बहुत जरूरी था। जिम और कुछ लोग कैब में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके अंदर जाने से पहले खाई में कुछ पाइप लगाए गए जिससे कि पानी और तेजी से निकलने लगा। जिम और रेस्क्यू टीम अपने दिल को थामकर धीरे धीरे कैब में रंगने लगे। उन्हें इस कैब में काफी डर लग रहा था क्योंकि कैब में पानी की वजह से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुछ घंटों के बाद वह लोग रफ चेंबर तक पहुंच गए। ये एक रूम जितना बड़ा था जहां केवल खड़ा होना ही पॉसिबल था। कुछ देर वहां पर खड़े रहने के बाद उन्हें पापा की आवाज आ रही थी, लेकिन यह केवल उनका मन का वहम था। जैसे जैसे केव में पानी का स्तर खत्म होते जा रहा था, टीम के सीनियर टोनी वॉल्टन रेस्क्यू में ज्वाइन हो गए क्योंकि वो केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो के वायर के साथ रफ चैम्बर के आगे के रास्ते को होस्ट करने वाले थे, जिसे कि फायर मैराथन कहा जाता है। वेलकम ये जानकर हैरान हो गया कि वो 6 लोग फायर मैराथन के आगे कैसे चले गए, क्योंकि आज तक केवल उसके आगे कुछ ही लोग गए हैं। टोनी वॉल्टन को फायर मैराथन के आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन उनका आगे जाना भी बहुत जरूरी था। जैसे जैसे वह आगे जा रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था क्योंकि बाहर पाइप की वजह से केव में पानी कम होता जा रहा था। फायर मैराथन के आगे 900 फीट और 5 घंटे तक रेंगने वाला रास्ता था, वो भी बहुत छोटे छोटे। इस रास्ते में वॉल्टन को थोड़ी दूर जाने के बाद 2 डेड बॉडी मिल गई, फिर और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडी मिल गई। जब केव के बाहर यह मैसेज दिया गया तो उनकी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी भी छठ केवल उन्हें नहीं मिला था, जो था जॉन। उसे आगे जाकर और ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जब जिम ने टीम को कॉल किया तो बाहर से जवाब आया कि अभी केव से बाहर निकलो। बाहर की स्थिति खराब होती जा रही है क्योंकि केव से पानी निकालने वाला पाइप टूटने वाला है। ये सुनकर सारे रेस्क्यू टीम उन 5 डेड बॉडी को केव में छोड़कर केव से बाहर निकाल गए। अब सबके सामने सवाल ये था कि वो छठ केवल जॉन ऑगडेन कहाँ होगा? क्या वह भी मार गया होगा या फिर वह कहीं पर खड़ा होकर इन सब का वेट कर रहा होगा? अब रेस्क्यू टीम ने बेबी लेक से एडवाइस मांगी। ये वो इंसान थे जिसने इस केव को एक्सप्लोर करके केव का मैप बनाया था। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ऑर्गन अभी भी फायर मैराथन के आगे जिंदा हो सकता है, लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि शाम को दोबारा बारिश होना शुरू हो गई। इसीलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पर हाथ धर के खड़ी रही। ट्यूसडे की मॉर्निंग को रेस्क्यू टीम दोबारा केव में घुस गई। इस टाइम तक ये खबर वर्ल्ड न्यूज बन गया था। टीवी एंकर, मीडिया वगैरह केव के पास पहुंचे जा रहे थे। पिछली रात तेज बारिश की वजह से अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि जॉन ऑर्गन अभी भी जिंदा होगा। हालांकि एक्सपीरियंस के द्वारा यह अंदाजा लगाया गया कि जॉन अभी भी जिंदा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने केव में जाने का लास्ट ट्राई किया। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वो फायर मैराथन के आगे जा ही रहे थे कि उन्हें वहां पर एक रिंग मिली। थोड़ी दूर और जाने के बाद उन्हें वहां पर एक जूता भी मिला। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि शायद जॉन अभी भी जिंदा होगा और इन निशानियों के थ्रू वो उनको अपने पास बुला रहा है। लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूंढने के बाद भी जॉन उन्हें कहीं नहीं मिला। केव का कोना कोना ढूंढने के बाद भी जॉन का नामो निशान नहीं था। केव के बाहर खड़े डॉक्टर ने बताया कि जॉन पानी में डूब के मर गया होगा और पानी के बहाव ने उसे कहीं दूर उठाकर फेंक दिया होगा। इस टाइम तक जॉन को ढूंढने का काम भी अब रिस्की होता जा रहा था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पानी सर केव के अंदर जा रहा था। यहाँ तक कि उन 5 लाशों को भी बाहर ले जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस, डॉक्टर और उनकी फैमिली से सहमति लेकर 5 लाश और जॉन को ढूंढने का प्रयास को छोड़कर केव से बाहर आ गए। इस टाइम तक केव के आसपास 300 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। सबकी सहमति से यह डिसाइड किया गया कि जॉन केव में ही मर गया होगा और उन 5 डेड बॉडी को भी केव से निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन डेड
डेड बॉडी को केव में ही रहने दिया और केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केव के बाहर इन 6 लोगों का नाम लिखकर पत्थर का बोर्ड बना दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें।